नाम लेके आज हम आपके लिए एक इंतहाई टेस्टी किस्म की खीर बनाते हैं। उसके लिए आपको चाहिए 1.5 लीटर दूध और 1 डब्बा मिक्स खीर। इसमें मुख्तलिफ फ्लेवर आते हैं, जो भी आपको पसंद हो आप ले सकते हैं। उसके बाद कोकोनट पाउडर, जिसको हम खोबरा भी कहते हैं, ये खीर के अंदर एक खुशबू बनाता है। फिर उसके बाद गार्निश के लिए हमें ड्राई फ्रूट चाहिए, जो भी इजीली आपके पास अवेलेबल हो और जो आपको पसंद हो वही आप ले सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि यही आपने लेने हैं, जो आपको पसंद हो और अवेलेबल हो वो ले सकते हैं। उसके बाद जनाब कुछ फ्रेश फ्रूट है, इसमें मैंने अनार और अंगूर ले लिया है, आप कुछ भी ले सकते हैं। अगर अनार और अंगूर लेना है तो ये सीडलेस होना चाहिए, यानी इसके अंदर बीज नहीं होने चाहिए। उसके बाद जनाब ये दूध आपने रख दिया आग के ऊपर उबालने के लिए। अभी इसको इसी के अंदर दूध के अंदर 3 या 4 किस्म की इलायचियों में डाल दें, ताकि इसके अंदर खुशबू बन जाए। अभी इसको जनाब आपने रख दिया आग के ऊपर, आहिस्ता 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 इसको उबालनी शुरू हो जाएगी। अभी देखिए ये उबलना शुरू हो गया है। इसमें साथ साथ आप चम्मच को हिलाते रहिए, चम्मच को रोकना नहीं है। जो जो टाइम गुजरेगा उस तरीके से इसका गाढ़ापन और ज़्यादा होता जाएगा। अभी देखिए इसको उबाली आनी शुरू हो गई, और कुछ टाइम के बाद जब ये मुकम्मल तौर पे उबल जाएगा, उसके बाद आपने इसमें मिक्स खीर डालनी है। लेकिन उस टाइम तक वेट करना है जब तक ये सही तरीके से मुकम्मल तरीके से उबल नहीं जाता है। जब आपको महसूस हो कि ये मुकम्मल तौर पे उबल चुका है, तो आप बेशक उसमें खीर डाल दें। अभी इसमें खीर डाल दीजिए आपने। उसी के साथ साथ इसमें कोकोनट पाउडर यानी कि खोबरा भी डाल दें, और इस कोकोनट पाउडर और खीर को दूध में डालने के बाद इसको लाजमी हिलाते रहना है। इसको बिल्कुल छोड़ना नहीं है, क्योंकि इस तरह छोड़ने से ये नीचे लग जाएगी। और दूसरा, बहुत सुकून के साथ बनाएं इसको। नॉर्मल आग हो, ना ज़्यादा तेज़ हो और ना ही ज़्यादा कम, आराम आराम से पकाएं। देखिए अभी ये गाढ़ा बनना होना शुरू हो गया जी आपका ये खीर। और जो जो टाइम गुजरेगा, जो जो उसको उबालियाँ आएंगी, ये और ही गाढ़ी होती जाएगी आपकी खीर। देखिए माशाल्लाह तबारकल्लाह जी, माशाल्लाह तबारकल्लाह, आपकी खीर अच्छे तरीके से दूध में मिक्स हो चुकी है और गाढ़ा होना शुरू हो चुकी है माशाल्लाह। अभी देखिए ये तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली आपकी खीर तैयार हो चुकी है। बस थोड़ी देर और रखें। जब आप महसूस करेंगे ये थोड़ी सी हल्की और गाढ़ी हो चुकी है, तो इसको जनाब आप बाउल में निकाल लें। बाउल में निकालने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए बाहर ही ओपन एयर में रखें। उसके बाद ये ड्राई फ्रूट से उसकी गार्निश कर दें। माशाअल्लाह तबारकल्लाह जी, माशाअल्लाह तबारकल्लाह, कितनी खूबसूरत और टेस्टी खीर है। ये आपके लिए अच्छी सी खीर तैयार हो चुकी है। आप बिस्मिल्लाह करें, अल्लाह का नाम लेके खाएं, अल्लाह का शुक्र अदा करें। अस्सलाम वालेकुम।